गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और लास्ट क्लास में हमने टैक्स रेट्स हम पढ़ना स्टार्ट कर रखे थे हमने। और मैंने आपको बताया था कि चार लोग कौन कौन से, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एजेपी। जो चार लोग हैं इनका जो टैक्स होगा वो स्लैब के हिसाब से चलेगा। स्लैब हमने डिस्कस किया था कल क्लास में, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर सीनियर सिटीजन होगा तो क्या स्लैब रहेगा, सुपर सीनियर सिटीजन या फिर वेरी सीनियर सिटीजन के केस में क्या स्लैब रहेगा, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आइए इसके आगे की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने आज ज्वाइन कर रहे हैं, आज तीसरा लेक्चर है हमारा, तो पहले वो पीछे वाले दो लेक्चर ज़रूर देखिए आप, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपनी पीडीएफ निकालिए बच्चों। सबको गुड आफ्टरनून। जतिन कह रहे हैं कि सर वॉइस नहीं आ रही, एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ। वॉइस क्लियर है बेटा यहाँ पर? जतिन आपके वहीं पे प्रॉब्लम है, यहाँ से एकदम क्लियर चल रही है वॉइस। ठीक है सर, सुपर सीनियर का आप एक बार स्लैब बता दीजिए। सुपर सीनियर का बेटा 5 लाख तक आपका टैक्स नहीं लगेगा, अगले 5 लाख पर 20% है, उसके बाद में 30% है। और सुपर सीनियर का स्लैब दिखा दो, बुक में लिखा है ना बेटा, दिखाओ ना। क्या ये लो, देख लो, ये लो। सुपर सीनियर मतलब वेरी सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर का मतलब हो गया वेरी, ये वाला स्लैब है। रेजिडेंट इंडिविजुअल 80 से मोर, ये स्लैब चलेगा उसका, ये वाला। सर अगर 5 लाख की इनकम कितना टैक्स लगेगा? विनायक बेटा अभी इस पे बात करेंगे हम, 5 लाख की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा उसकी बात अभी हम करेंगे। उससे पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अक्षांश ने मुझसे पूछा है, सर जब एचयूएफ सैलरी में मनी अर्न नहीं कर सकते तो उनको अपन इंक्लूड क्यों करते हैं इनकम टैक्स की एक्ट में, और जब एचयूएफ सैलरी में मनी अर्न नहीं कर सकता तो उनको हम इंक्लूड, वापस वही लिख दिया बेटा। एचयूएफ सैलरी तो नहीं लेता, पर उसके अलावा भी तो बिजनेस करता है ना एचयूएफ। एचयूएफ के बिजनेस भी होते हैं, एचयूएफ को रेंट में मिलता है, एचयूएफ बिजनेस कर सकता है, एचयूएफ ने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसको इंटरेस्ट की इनकम होगी, एचयूएफ ने प्रॉपर्टी बेच दी उसको कैपिटल गेन की इनकम होगी। तो सैलरी के अलावा भी तो बहुत सारी इनकम होती है, इसीलिए एचयूएफ को भी इनकम में आएगा और उसकी टैक्स भी वही रहेगा स्लैब रेट के हिसाब से। सर थोड़ा लाउडली बोलिए। बिल्कुल बेटा लाउडली बोलेंगे अब हम, अभी तो शुरुआत हमने की है। चलो करते हैं स्टार्ट क्लास को आज। और लास्ट क्लास में हमने इसको कंप्लीट किया था और आज थोड़ी इसके आगे का एडवांस प्रोविजन हमें पढ़ना है। तो आप आ जाइए, पेज नंबर, ये नोटिफिकेशन हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, और उसके नीचे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है जो हमें पढ़ना है। वैसे ये नोट चैप्टर नंबर 8 का है, डिटेल में इस चैप्टर नंबर 8 में इसको हम पढ़ेंगे, पर फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर दे रखा है इसलिए तो कवर कर रहे हैं इसको हम। थोड़ा सा यहाँ पर दे रखा है इसलिए इसको कवर कर रहे हैं हम। अमन का क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ इनकम? बेटा वेट कीजिए, बताऊंगा आपको। 5 हेड ऑफ इनकम होती है, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम, हमें यही पढ़ना आगे तक। ठीक है, देखते हैं। नोट निकालिए। अब मैं आपके जो क्वेश्चन चाहिए नहीं ले रहा क्योंकि हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार जो भी डाउट है आप अपने मन में रखिए, बाद में मुझसे पूछ लेना। एज पर सेक्शन 115 BAC इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सबसे पहले ये BAC जो सेक्शन है वो किस किस पर लगता है, पहले ये देखिए आप, इंडिविजुअल और एचयूएफ पर लगता है। ठीक है बच्चों, इंडिविजुअल और एचयूएफ पर लगता है। हैव द ऑप्शन, वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, ऑप्शन, ब्लॉक बना लीजिए बेटा, ऑप्शन टू पे वर्ड को। मतलब एक एचयूएफ और इंडिविजुअल को ऑप्शन है, या तो वो स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करिए। स्लैब क्या थी हमारी, पहले 2.5 लाख पर आपको कुछ टैक्स नहीं देना, उसके बाद में आपको 5% देना, उसके 5 लाख पर आपको 20% और 30%। या फिर इनके पास क्या ऑप्शन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इनकम अदर देन इनकम चार्जेबल टू स्पेशल रेट। स्पेशल रेट कौन से होते हैं वो आज की क्लास हम देखेंगे थोड़ी देर बाद में। द फॉलोइंग कंसेशनल रेट, मतलब एक कंसेशन रेट इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंस एक्ट के अंदर। वैसे बता दूं आपको, फाइनेंस एक्ट 20 का ये अमेंडमेंट है, मतलब ये इस बार चेंज हुआ है। If they do not avail the certain exemption deductions like leave, travel concession, standard deduction under the head salary, ये हम पढ़ेंगे सैलरी चैप्टर के अंदर। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, डिडक्शन ऑफ द चैप्टर 6A अदर देन 80CCD2 और सेक्शन JJAA। मतलब कुछ डिडक्शंस को छोड़ते हुए कुछ एग्जेम्पशंस को छोड़ना पड़ेगा। कुल मिला के अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलूं कि ये सेक्शन है क्या,
ये एक सेक्शन इन्होंने इस साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अभी हमारे सामने रखा, और ये कहते हैं कि एक सेक्शन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्शन 115 BAC। और ये सेक्शन कहता है कि जो भी इंडिविजुअल HUF है, या तो वो पहले जो टैक्स लग रहा है वो 2.5 लाख वाली स्लैब वो ले लो आप, अगर आपको वो नहीं लेना तो हम आपको दूसरा टैक्स स्लैब दे रहे हैं। और दूसरा टैक्स स्लैब में क्या बोल रहे हैं कि वो टैक्स स्लैब आपको मिलेगा, पर उसकी हम कुछ शर्तें रख रहे हैं। शर्तें क्या हैं कि कुछ आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगी और कुछ आपको एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी। सर ये डिडक्शंस क्या होती है, एग्जम्पशंस क्या होती है, चैप्टर 8 में बात करेंगे, अब यहाँ फिलहाल हम बात नहीं करने वाले, ठीक है ना। मतलब कुछ शर्तों के साथ में आपको एक ऑप्शन दिया गया है, और वो ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या ऑप्शन दिया इन्होंने। और आप नीचे देख सकते हैं, अब ये स्लैब वो आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्लैब पहले 2.5 लाख पर कुछ नहीं लगेगा, अगले 2.5 लाख पर 5%, मतलब पुराना स्लैब ही यहाँ तक। तो उसके बाद में फिर जो 5 लाख वाला था ना, उसके 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े मतलब 5 लाख से 7,50,000 तक कितना कर दिया, 10%, और 750 से 10 लाख तक कर दिया 15%। और उसके बाद में फिर 10 लाख से लेके 12,50,000, मतलब 2.5 लाख बढ़ाते बढ़ा फिर कितना हो गया 20%, और फिर उसके बाद में 15 लाख तक कितना है 25%, उसके ऊपर कितना हो गया 30%। मतलब एक अजीब सा एक लंबा चौड़ा एक स्लैब बना दिया है। हर एक 2.5 लाख की इनकम पर 5% आपको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये है क्या, फिर मैं बता रहा हूं आपको। या तो आप अभी हमने जो लास्ट क्लास तक पढ़ा था वो वाला ऑप्शन ले लीजिए आप, अगर आपको वो नहीं बैठता, वो नहीं आपको अच्छा लग रहा, तो हम आपको दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन में आपको ये वाला स्लैब आपको मिलेगा। अब आपकी जो मर्जी है, आप चाहे वो लीजिए चाहे ये लीजिए। पर यदि आपने सेकंड ऑप्शन लिया है, सेक्शन 115 BAC आपने लिया है, तो उस केस के अंदर आपको कुछ एग्जम्पशन, कुछ डिडक्शंस आपको छोड़नी पड़ेगी, मतलब वो आप नहीं क्लेम कर सकते। हाँ, अगर आपने ऑप्शन नहीं लिया तो जो नॉर्मल है वो सब आपको क्लेम करने को मिलेगा। और इन सभी बातों को हम पढ़ेंगे किसके अंदर, चैप्टर नंबर 8 में। फिर भी नीचे क्या लिखा, इंडिविजुअल HUF एक्सरसाइजिंग द सेक्शन 11 BAC आर नॉट लाइबल टू AMT मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये भी चैप्टर 8 के अंदर बेटा 115 JC के अंदर लिखा हुआ AMC। तो AMC कैसे निकलता है, कैलकुलेट कैसे होता है, ये सारी बातें करेंगे आज से 4-5 महीने बाद में, जब लास्ट क्लास का दौर चलेगा हमारा, तब आपको AMC पढ़ाऊंगा मैं। तो जिस बच्चे ने, जिस SSC ने, जिस इंडिविजुअल या जिस HUF ने ये वाला ऑप्शन लिया है, 115 BAC वाला ऑप्शन लिया है, तो उसको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे नहीं करना, उसको कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेगी, कुछ एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी, और उसका स्लैब रेट आपके सामने ये हो जाएगा। बस इतना बोलना चाह रहे हैं बेटा, ठीक है। और लिखा भी है कि इसको डिटेल में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 मॉड्यूल 3 के अंदर। तो जब मॉड्यूल 3 में जाएंगे हम तो डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए सर, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था क्लास के अंदर, आप लोगों ने किया खुद ने ये क्वेश्चंस। और अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं सेकंड पर्सन। पहले 4 लोगों का हमने टैक्स स्लैब देख लिया है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY और AGP। ये पहले 4 थे जिनका हमने टैक्स रेट देख लिया। अब इसके बाद में जो पर्सन है वो कौन है बेटा, फर्म या LLP। फर्म, पार्टनरशिप फर्म की यहाँ ऑब्वियसली बात हो रही है। प्रोप्राइटरशिप फर्म होता है इंडिविजुअल ही। अगर कोई प्रोप्राइटर है, खुद बिजनेस कर रहा है, उसे इंडिविजुअल ही बोलते हैं। पर यदि पार्टनरशिप फर्म या LLP है तो उसको टैक्स रेट क्या रहेगा, उसका फ्लैट टैक्स रेट रहेगा 30%। मतलब यहाँ पर कुछ भी स्लैब नहीं है। मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं और मैंने 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो उस 50,000 पे मुझे 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। अब यहां पर कोई 2.5 लाख की एग्जम्पशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ उन 4 को मिलती है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक प्रोप्राइटर हूं, मैं एक पार्टनर हूं, एक पार्टनरशिप फर्म अगर कोई भी इनकम कमाती है तो उसे 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, इंक्लूडिंग LLP। बस इतना याद रखना आपको। और बता दूं आपको नॉलेज के लिए, ये आप CA फाइनल में देखेंगे कि किस तरह से फर्म का टैक्स निकलता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ये रेट आपको याद रखना है। MCQ लेवल पे रेट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद लोकल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसे लोकल अथॉरिटी हम बोलते हैं। लोकल अथॉरिटी पर भी टैक्स रेट कितना रहेगा, 30%। और यहाँ पर भी कोई स्लैब नहीं है, मतलब लोकल अथॉरिटी ने अगर 1 रुपया भी कमाया है तो भी उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है सर। अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि सर ऐसी सोसाइटी जो कॉर्पोरेटिव है, मतलब जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं कर रही है, फिर भी अगर उनको प्रॉफिट हो जाता है तो टैक्स कैसे लगेगा, लिखा है यहाँ पर। अगर टोटल इनकम आपकी 10,000 तक है तो टैक्स रेट कितना है, 10% है। 10 से 20 के बीच में है तो टैक्स रेट कितना है, 20% है। और उससे ऊपर है तो टैक्स रेट कितना है, 30% है। देख लो अगले पेज पर रहिए। और 20,000 से ऊपर का तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा आपका, 30%। और उसके बाद में एक छोटा सा नोट नीचे आपको दे रखा है, और नोट क्या है आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजिडेंट इंडिया कैन ऑप्ट कंसेशनल रेट कितना है, 25.168%। टैक्स रेट है 22%, सरचार्ज है 10%, सेस है 4%। और ये सेक्शन 115 BAD में कवर कर रहे हैं। और इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन आप देखिए।
दिस सेक्शन विल बी डेल्ट विद द डिटेल इन सीए फाइनल। तो इसका मतलब ये जो सेक्शन है आपके सिलेबस में सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए दिया है, एग्जाम पर्पस के लिए जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे वैसे बता दिया मैंने। लोकल अथॉरिटी पर स्लैब कौन कौन सा है, पहले 0 से लेके 10,000 पर 10% है, फिर 10,000 से 20,000 पर 20% है और 20,000 से ऊपर 30% है। पर एक सेक्शन जो आपको सामने है कौन सा बेटा, 115 BAD, इस सेक्शन के हिसाब से आपको 25.168% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें क्या चीज़ अवेल कर सकते हो, क्या चीज़ अवेल नहीं कर सकते, ये सारी कहानी के लिए आपको पहले इंटरमीडिएट पास करना पड़ेगा और उसके बाद में जब सीए फाइनल में आओगे वहाँ पर हम आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह से आपके टैक्स निकलता है। ठीक है, तो जो काम की चीज़ हमने वो बता दिया आपको, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। अगर एक फॉर्म है इंक्लूडिंग LLP मतलब पार्टनरशिप फॉर्म प्लस LLP, उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा, चाहे फर्म 1 रुपया भी कमाए तो भी 30% टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा है, लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट ने वैसे प्रॉफिट कमाती नहीं है, बाई चांस प्रॉफिट कमा भी लिया तो 30% टैक्स उनको देना पड़ेगा। उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी था जहां पर एक छोटा सा स्लैब था, पर स्लैब के अंदर एग्जम्पशन कुछ भी नहीं है, मतलब 0 से लेकर 10,000 के इनकम पे 10% है, 10 से 20 के बीच में 20% है और 20 से ऊपर 30% है। उसके बाद में इनके पास भी ऑप्शन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास में सेक्शन 115 BAD के अंदर, और ये 115 BAD आप सीए फाइनल में देखेंगे, इसलिए इसको यहां पर आप इग्नोर करके चलिए। चलिए भी बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सी 2-4 बातें हमने देखी। फिर आगे बढ़ते हैं हम कंपनी के बारे में। कंपनी का टैक्स रेट क्या होता है, नॉर्मली कंपनी का टैक्स रेट भी 30% ही होता है। पर यदि कोई कंपनी, देखना याद रखना पड़ेगा आपको ये, अगर कोई कंपनी जिसका प्रीवियस ईयर 18-19 में, कोई कंपनी जो प्रीवियस ईयर 18-19 में जिनका टर्नओवर कितना है 400 करोड़ तक का है, मतलब छोटी कंपनी की बात कर रहे हैं कि सर एक ऐसी कंपनी जिसका प्रीवियस ईयर 18-19 में 400 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो उसको 25% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और जितनी भी दूसरी कंपनियां हैं उसको कितना देना पड़ेगा, 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पे आपको डाउट हो सकता है, तो पहले मैं इसको कवर करके चलता हूं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, इसका टर्नओवर है 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21। सर यहां पर इसका टर्नओवर था कितने का, सर 500 करोड़ का। यहां पर टर्नओवर था इसका सर 400 करोड़ का। यहां पर टर्नओवर है इसका 1000 करोड़ का, और यहां पर टर्नओवर है इसका सर 1200 करोड़ का। ठीक है, समझिए आप, एक कंपनी है जिसके मैंने 4 प्रीवियस ईयर लिखे हैं और इन 4 प्रीवियस ईयर का टर्नओवर मैंने लिखा। अगर किसी भी कंपनी का प्रीवियस ईयर 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम का रहता है, तो ये कंपनी 25% वाला ऑप्शन कवर कर सकती है। तो इसका मतलब अब इस कंपनी को कितना 25% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सर हमेशा इतना देना पड़ेगा, आंसर है यस बेटा, क्योंकि ये जो 17-18 है इस पे तो उसने 30% टैक्स दे दिया होगा, क्योंकि ये जो सेक्शन आया था बेटा, ये जो अमेंडमेंट था, ये जो सेक्शन आया था ये 2019-20 में आया था, मतलब लास्ट ईयर आया था बेटा ये। ठीक है ना, लास्ट ईयर में बोला कि जिनका भी टर्नओवर 18-19 में 400 करोड़ तक का है, मोदी जी ने बोला कि हम आपका टैक्स रेट घटाकर 30 से कम करके 25% कर रहे हैं। ठीक है, और अब कितना हो जाएगा इसका 25% टर्नओवर हो जाएगा। और आपके सिलेबस के हिसाब से, इंटरमीडिएट के सिलेबस के हिसाब से बस आपको इतना ही याद रखना है MCQ लेवल पर। ठीक है ना, इस पे ज़्यादा डिस्कस हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा, कभी फ्री होंगे तब खूब बातें करेंगे इसके ऊपर। पर फिलहाल इतना याद रखिए आप कि अगर ऐसी कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 18-19 में 400 करोड़ तक का टर्नओवर, मतलब सेल 400 करोड़ तक की सेल है उसकी, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 25% का टैक्स रेट ले सकती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो 30% लो, पर 25% लेंगे ना, 30 क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा टर्नओवर टैक्स रेट कम लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो यहाँ पर 400 की जगह होता 450 करोड़, ठीक है, तो अब कितना रेट होता है इसका, 30% ही रेट रह जाता। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सर ये ओनली 1 ईयर के लिए था सर, टैक्स प्रॉफिट पर देते हैं या टर्नओवर? बेटा टैक्स तो प्रॉफिट पे ही लगता है, पर टर्नओवर यदि आपका ज्यादा है तो फिर आपको जो प्रॉफिट आपने कमाया उस पर आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। सर 18-19 कंपलसरी है क्या? बिल्कुल बच्चों कंपलसरी है, तभी तो लिखा है लॉ के अंदर। देखो साफ साफ लिखा हुआ है 18-19 के अंदर, स्पेसिफिक कर दिया। चलो डिटेल की बात करते हैं,
18-19 में हुआ क्या था सर ऐसा, देखिए 18-19 में फिर से इलेक्शन हुए थे, मोदी जी फिर से जीत के आए थे बेटा 19 के अंदर। आपको पता होगा 2019 में फिर से मोदी सरकार बनी थी। तो जब मोदी सरकार बन रही थी या इलेक्शन चल रहा था, उससे ठीक पहले मोदी जी ने क्या किया, कॉर्पोरेट जितने भी लोग हैं उनको इंप्रेस करने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपकी जितना भी टर्नओवर है, जो भी आपका टैक्स रेट है 30% से कम करके 25% कर दूंगा, बशर्ते आप एक छोटी कंपनी होना चाहिए। छोटी कंपनी कैसे पता चलेगा, उसके टर्नओवर से पता चलता है बेटा। कोई आदमी बड़ा है या छोटा, उसके टर्नओवर से पता चलेगा, ठीक है। तो टर्नओवर यदि आपका कितना है, अगर टर्नओवर आपका है कितना 400 करोड़ तक का, तो फिर आप ये ऑप्शन ले सकते हैं और आप पे टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा, ये 18-19 है, कोमल बोल रहे हैं, लहर, अक्षय, सबके दिमाग में एक अजीब अजीब सी बातें आ रही है बेटा। नहीं, अक्षय की तो नहीं आ रही, जयेश वगैरह। बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये पर्टिकुलर उसी ईयर के लिए बोला गया था, बस एक लुभावना सपना दिखाने के लिए, ताकि ये वोट्स वगैरह हो सके। गवर्नमेंट, आप समझते हो गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो पर्टिकुलर ईयर के लिए मोदी जी ने बोला था और ये फिक्स हो गया है, ठीक है। आपको एमसी के लेवल पे याद रखना है, टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ तक का है तो रेट 25%, अदरवाइज कितना है, 30%। सर ये प्रेजेंट में भी है क्या? बिल्कुल बेटा, प्रेजेंट में भी है, तभी तो लिखा हुआ है। आस्था का क्वेश्चन है, सर फॉर 90-20 नाउ रेट 30% और 25%। बेटा अगर 90-20, अगर आपका पहले टर्नओवर कितना है, अगर आपका टर्नओवर 18-19 के अंदर है, 400 करोड़ तक का है, तो अभी भी 25% ही रहेगा। पर यदि आप 400 करोड़ से एक्सीड कर जाते हैं, चलिए एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल कर लेता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए आपके, फिर भी चलो इधर देखो बेटा, इधर देखो। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अब समझ लेना, आप पूरे समझ लेना, मैं कोई डाउट नहीं लूंगा बाद में, अब अच्छी तरह समझो इसको। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL, नाम सुना होगा बेटा, बहुत बड़ी कंपनी हमारे देश की। मान लो इसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल। अब एक बच्चे ने पूछा सर सेल पे प्रॉफिट टैक्स लगता है या प्रॉफिट पे टैक्स लगता है? बेटा टैक्स तो प्रॉफिट पे लगता है, पर आप बड़े हो या छोटे हो कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो टर्नओवर से डिसाइड किया जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर 18-19 में आपका जो टर्नओवर है, मान लेते हैं सर इसका टर्नओवर है 380 करोड़ का, ठीक है ना। तो अब इन पर टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा इनका, टैक्स रेट होगा बेटा इनका 25%। अब 90-20 में अगर टर्नओवर हो जाता है इसका कितना, 390 करोड़ का, तो टैक्स रेट अभी भी कितना रहेगा, 25%। पर यदि 90-20 में टर्नओवर हो जाता है इसका 410 करोड़ का, तो अब टैक्स रेट हो जाएगा 30%, ठीक है बच्चों। अब इसको मैं अलग तरीके से लिखता हूं कि यदि टर्नओवर 18-19 का जो टर्नओवर है वो होता 420 करोड़, तो टैक्स रेट होता कितना, 30%। और 90-20 का जो टर्नओवर है वो हो जाता 120 करोड़, अभी भी टैक्स रेट कितना होता, फिर 25% ही रहता। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि एक स्लैब लगा रहे हैं कि 18-19 में यदि किसी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे रह गया है, तो उस कंपनी को अब 25% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, बशर्ते उसे आने वाले जितने भी साल है उसे अपना टर्नओवर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर टर्नओवर उनका बढ़ जाता है तो बड़ी कंपनी बन जाती है, और बड़ी कंपनी टैक्स देने से पीछे नहीं हटेगी। गवर्नमेंट अब उनसे टैक्स लेगी, और कितना टैक्स लेगी, ज़्यादा टैक्स मतलब 30% टैक्स ले लेगी। अब मुझे बताओ बच्चा, वैसे इस पर डिस्कशन करना जरूरी नहीं था, फिर भी आपके इतने सारे क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने डिस्कशन किया। मुझे बताओ आपको ये समझ में आया? अब क्लियर है? अब क्लियर है, चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है बेटा, क्लियर है तो देखते हैं, बढ़ सकता हूं आगे? हाँ सर अब आगे बढ़िए, अब आ जाइए वापिस बेटा, इसी पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अब एक नीचे नोट लिखा हुआ है, इस नोट को भी देखो मैं क्या लिख रहा हूं। ये नोट भी आपके काम का नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा जरूर, पर आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं पढ़ना है, याद नहीं रखना है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ना तो पढ़ना है और ना इसको याद रखना है। इन केस ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर ये डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है बेटा? डोमेस्टिक कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, ठीक है, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी।
इन केस ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है उन कंपनियों की बात हो रही है, सेटअप एंड रजिस्टर्ड इन आफ्टर 1/10/2019 एंड अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो आर्टिकल इन थिंग्स बिफोर 31 मार्च 2023, मतलब एक स्लैब इन्होंने दिया है कि ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जिसका सेटअप हुआ है 1/10/19 से और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसने किस डेट से पहले, 31/3/2023 से पहले पहले। सर क्या है समझिए बच्चा, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में बहुत छोटी छोटी कंपनियां, डोमेस्टिक कंपनियां बननी स्टार्ट हो, क्योंकि अभी आपने देखो आत्मनिर्भर भारत का सपना मोदी जी सबको दिखा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश की कंपनी होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे कोई भी चीज बनाओ आप, ठीक है ना, और मैन्युफैक्चरिंग करो, कोई भी चीज बनाओ, और कब तक बनाना है। उन्होंने कहा कि सर आज कंपनी आप रजिस्टर करवा लो बिजनेस, क्योंकि आज कंपनी रजिस्टर होगी तो ऐसे तो नहीं हाथ के हाथ बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट होने में समय लगता है बेटा, कंपनी बनेगी, उसकी बिल्डिंग बनेगी, स्टाफ हायर होगा, रिसर्च होगी, उसके बाद में आपने मशीन परचेज करोगे, फिर जाके आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। तो कंपनी मोदी जी कह रहे हैं कि ठीक है आप 1/10/2019 के बाद में कंपनी सेटअप कर लो, पर 23 मतलब 31 मार्च 2023 से पहले पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसके अंदर तो क्या होगा, एक्सरसाइज ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन है बी का ऑप्शन है 15% ऑफ इनकम ड्राइव फ्रॉम और इंसिडेंशियल टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल और थिंग्स इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। तो कितना रेट हो जाएगा उसका, 22% ऑफ टोटल इनकम को टैक्स देना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं बेटा ये जो टॉपिक है ये पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन का टॉपिक है और ये आप सीए फाइनल में इसको पढ़ोगे तो बस इतना सा याद रख लीजिए, इसको रखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है वैसे भी, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा इतना याद रख लीजिए कि जो भी कंपनियां हैं अगर उनका प्रीवियस ईयर 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़ से कम का है तो उनको 25% के हिसाब से टैक्स देना है, बाकी सभी कंपनी में कितना देना, 30%। और एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, एक पीरियड इन्होंने बता रखा है, उसके बीच में अगर आपने आर्टिकल किया है तो रेट क्या हो जाएगा आपका 22% हो जाएगा। फिर उसके नीचे बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि सर 35 CCC 35 CCD ये सब फाइनल की चीजें हैं बेटा, अब यहाँ पर कोई मतलब की बात नहीं है, इसलिए इस पर मैं यहाँ पर समय भी खराब नहीं करूंगा, ठीक है। जब थोड़े बहुत जब इन सेक्शंस का रेफरेंस आएगा तो आपको जरूर बता के चलूंगा, पर फिलहाल इन सभी चीजों को आप एक बार छोड़ दीजिए या फिर इग्नोर कर दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस नहीं है इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आइए इन केस ऑफ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, तो बेटा जिनके पास भी बुक वगैरह है या प्रिंट आउट आपने लिखा रखा है उसका आगे लिखो दैट इज फॉरेन कंपनी, दैट इज फॉरेन कंपनी। अब जितने भी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी के अलावा कंपनी है, मतलब जो भी फॉरेन कंपनी है उनको टैक्स रेट कितना देना पड़ेगा, उनका टैक्स रेट कितना है बेटा, 40% टैक्स रेट है उनका। जितने भी आपकी फॉरेन कंपनियां हैं उनका टैक्स रेट कितना कर रखा है इन्होंने, 40% कर रखा है। और 50% किस केस के अंदर है, अगर आपने रॉयल्टी और फीस से बिजनेस स्टार्ट किया है तो रेट कितना हो जाएगा, 50%। ये भगवान इतने सारे रेट सुनिए बेटा, फॉरेन कंपनी के केस के अंदर टैक्स रेट है 40%, ठीक है। यदि आप रॉयल्टी और फीस फॉर रेंडरिंग ऑफ टेक्निकल सर्विसेज का काम करते हैं तो आपका रेट कितना हो जाएगा, 50% रेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना सा है याद रखना आपको, बाकी सारी कहानी आप छोड़ सकते हैं, सिंपल 2 बातें याद रखिए या फिर आप लिख लीजिए, एक काम करो नोट ही बना लो इसका यार, ताकि फ्यूचर में आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो। इसके ऊपर जो स्पेस पड़ा है उस पर एक नोट बनाओ बेटा, टैक्स रेट ऑफ फॉरेन कंपनी। दो टैक्स रेट हैं इसके, ठीक है ना। रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो रेट होगा 50% और अदर होगा तो रेट कितना आएगा आपका, 40%। बस इतना याद रख लीजिए आप, ठीक है। बना लिया सबने। हाफ अर्निंग तो टैक्स में ही चली जाएगी, कोमल बोल रहे हैं हाफ अर्निंग तो टैक्स में चली जाएगी, जाती है बेटा, हाफ अर्निंग टैक्स में जाती है, क्या करें, तभी तो हमारे पास आते हैं।
भाई एक सीए के पास में क्यों आएंगे ये कंपनियां? कुछ ना कुछ टैक्स प्लानिंग तो करके देंगे ना हम, अदरवाइज हमारी क्या वैल्यू रहेगी? सर बना लिया, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आइए बढ़ते हैं। इधर देखिए बेटा, एक बार मोबाइल की स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप की स्क्रीन या टैबलेट की स्क्रीन, जहां भी आप मुझे देख रहे हैं, इधर देखो, पहले स्क्रीन पर देखो, सुनिए मुझे ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। हमने कल की क्लास में देखा था कि सर टैक्स रेट दो जगह लिखे हुए हैं, एक तो एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखे हुए हैं और एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखे हुए हैं। मैंने कुछ इस तरह से इशारा किया था कि दो किताबें हमारे पास, एक तो एनुअल फाइनेंस एक्ट है और एक इनकम टैक्स एक्ट है, दोनों में टैक्स रेट लिखे हुए हैं, ऐसे हमने बात की थी। अभी जो टैक्स रेट हमने पढ़े हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ के टैक्स रेट पढ़े थे स्लैब के हिसाब से, फिर हमने पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट पढ़ा, एलएलपी का टैक्स रेट पढ़ा, कंपनी का टैक्स रेट पढ़ा, इन पर 30% है टैक्स रेट हमने देखा था। ये सारे कहां लिखे हुए हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर। और अब इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ स्पेसिफिक रेट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट भी कुछ स्पेसिफिक इनकम पर स्पेसिफिक रेट लगाती है बेटा, ठीक है ना। तो वो स्पेसिफिक रेट कौन से हैं आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि सर हमें कैसे पता चलेगा सर ये इनकम टैक्स एक्ट का रेट है या फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट का रेट है? देखो बच्चा, जिस भी रेट के आगे कोई सेक्शन नंबर आ जाए, जो भी रेट है आपका उसके आगे सेक्शन नंबर आ जाए, इसका मतलब क्या है? वो स्पेसिफिक रेट है। हम उसे क्या बोलेंगे? हम वो एक स्पेसिफिक रेट है, ठीक है ना। और वो स्पेसिफिक रेट, क्योंकि एक्ट के अंदर तो क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या है? सेक्शंस हैं, तो उसके आगे हमेशा क्या मिलेगा आपको? एक सेक्शन का नंबर मिलेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा 115 बी सी ए वगैरह छोड़ दीजिए आप, इसके अलावा ना फर्म के आगे कोई सेक्शन का नंबर था, ना एचएफ के आगे कोई सेक्शन का नंबर था, बस नॉर्मली स्लैब रेट उन्होंने बता रखा है। पर अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्पेसिफिक रेट है जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखे गए हैं, ठीक है बच्चों। एग्जामिनर आपको यहीं पे घुमाएगा, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा स्पेसिफिक रेट होता है और कौन सा आपका नॉर्मल रेट है। नॉर्मल रेट आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखा जाता है और स्पेसिफिक रेट कहां पर है? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं कैसे लिखा हुआ है। द अबव रेट, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, prescribed in the annual finance act, however in respect of certain type of income as mentioned below, income tax act 1961 has been prescribed specific rate, कि कुछ ऐसी इनकम है जिस पर इनकम टैक्स एक्ट क्या करेगा? कुछ स्पेसिफिक रेट से आपसे टैक्स लेगा, ठीक है ना। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल बेटा, कंफ्यूजन कब दूर होगा? जब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। पर पहले आप सुनिए सिर्फ, ठीक है ना। लिखा क्या वो समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर क्लैरिटी आएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा। सेक्शन 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब हम कैपिटल गेन आपको पढ़ाऊंगा तो सेक्शन 112 डिटेल में बताऊंगा क्या होता है सेक्शन 112। अदर देन एलटीसी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 112A, इसको छोड़ते हुए, ठीक है। डिटेल यूनिट 4 में आएगा, चैप्टर 4 है, मॉड्यूल नंबर 2 है। इस पर रेट कितना है? 20%, ठीक है बच्चों। फिर बोल रहा हूं मैं, एक एनुअल फाइनेंस एक्ट का रेट होता है और एक इनकम का रेट होता है। और ये कैपिटल गेन का, अगर आपके पास इनकम, और कौन सी कैपिटल गेन है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन दो टाइप के होते हैं बेटा, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म वाला है। लॉन्ग टर्म वाला भी कौन सा? अदर देन 112A वाला, ठीक है। इस पर रेट कितना हो जाएगा? 20%। अब क्लैरिटी आएगी आपके पास, क्योंकि हम आपको एक एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूं। इधर देखो बेटा, अब सामने देखिए, मोबाइल पर कुछ भी नहीं नोट करना, सिर्फ आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा ये किस तरह से हो रहा है। देखो, जैसे मान लो एक मिस्टर राम है, मिस्टर राम, और इनकी जो एज है वो एज है बेटा 32 ईयर, ठीक है। मिस्टर राम, राम नाम मैंने इसलिए लिया ताकि ये रेजिडेंट आपको पता चले ये भारत का ही आदमी है, क्योंकि राम तो हमारे देश में ही है ना। इनकी जो इनकम है वो इनकम कुछ इस तरह से है। एक तो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 112 वाला, जो स्पेसिफिक अभी हमने देखा। मान लेते हैं सर वो हुआ है इनको 5 लाख रुपए का। और अदर इनकम है, इनकी अदर इनकम है, कोई दूसरी इनकम है बेटा, वो है इनकी 3 लाख रुपए की। कैलकुलेट टैक्स पेबल।
ऑफ मिस्टर राम। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन आपने समझ लिया आपने? फिर बता रहा हूं क्वेश्चन में कि मिस्टर राम है जिनकी एज 32 ईयर है, इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG जिसको हम बोलते हैं अंडर सेक्शन 112 में कितना है? 5 लाख रुपीज है। अदर इनकम कितनी है इनकी? 3 लाख रुपीज है। कैलकुलेट करना आपको टैक्स पेबल, इसका टैक्स पेबल आपको बताना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ देखना है बेटा, आपको देखने से समझ में आएगा ये सॉल्यूशन। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं बेटा, प्लीज देखिए आप इसको, मुझे बताओ इसकी टोटल इनकम कितनी है? सर टोटल इनकम तो इसकी है 5 लाख प्लस 3 लाख, 8 लाख हो गई। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा क्या कर रहा हूं, प्लीज सामने देखो बेटा, कैलकुलेशन मत करो, इधर देखो सामने। इस 8 लाख के अंदर 5 लाख तो स्पेसिफिक रेट वाली है अंडर सेक्शन 112 वाली, इस पर स्पेसिफिक रेट कितना है? 20% है। बाकी कितनी रह गई है? 3 लाख। ये आपकी नॉर्मल है। ठीक है, इस पर क्या आएगा बेटा? स्लैब रेट आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से अब, इसका मतलब ये तो हो गया 1 लाख, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 1 लाख। और स्लैब रेट में पहले 2.5 लाख पे तो कुछ टैक्स नहीं लगेगा, नहीं टैक्स कितना आएगा? 0 आएगा पहले 2.5 लाख में। बाकी बचे हुए 50,000 पर कितना आएगा? 5% आएगा, जो कितना हो गया बेटा आपका? 2500 रुपये हो गया। अब लगाओ टोटल इनका, ये हो गया आपका 1,02,500। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया 1,02,500। विनायक आपका आंसर गलत है बेटा, बाकी सब ने आंसर दिया। ये समझ में आया आपको? ये अब इसमें समझने वाली बात ये है कि सर ये जो रेट है ना, ये 5 लाख वाली जो इनकम आपको नजर आ रही है, इस 5 लाख पर तो हमने लगाया इनकम टैक्स एक्ट, और ये जो 3 लाख है बेटा इस पर लगाया एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब याद करो जब हम पढ़ रहे थे इस सेक्शन को, सेक्शन 4 की पहले पॉइंट याद करो, जब मैं आपको बता रहा था कि ये सेक्शन हमारा इनकम टैक्स और चार्जिंग सेक्शन है, वहां लिखा हुआ था कि दोनों जगह से रेट आपको लेने हैं, चाहे इनकम टैक्स एक्ट का रेट हो चाहे आपका फाइनेंस एक्ट का रेट हो, दोनों जगह से आपको क्या लेना है? ये रेट आपको लेने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए आप, इस तरह से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन नोट नहीं करना, क्वेश्चन जो नोट करना है बेटा आपको वो ये वाला करना है। अब इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं जो आपको नोट करना है। हाँ क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये लो मैं यहां से हटाता हूं इसे, और अब इस पे मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 लाख रुपया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो हमें अभी लिखा है जो मैंने, ताकि थोड़ी क्लैरिटी बनी रहे हमारे पास। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और बाकी चीजें मैं यहां से हटा देता हूं। जतिन का क्वेश्चन है, सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? बेटा जतिन, जब कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना मैं, तो वहां बात करेंगे हम लॉन्ग टर्म क्या होता है। अक्षय ने आंसर दिया है, मृदुल ने आंसर दिया है, अच्छी बात है बेटा आप लोगों ने आंसर दिया। ठीक है, चलिए प्लीज मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अब ये जो अब मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं इसको आपको समझना है बेटा अच्छी तरह। पहले ही डाउट के चक्रों में आप ये मत रहना बेटा, पहले आप डाउट पूछने लग जाओ कि सर ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले डाउट आने स्टार्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं, और अब देखना ध्यान से मैं कैसे करता हूं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले बताओ मेरी टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम, सर आपकी टोटल इनकम है 5 लाख प्लस 1 लाख, ये होगी सर 6 लाख।
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और अब इस 6 लाख में से अंडर सेक्शन 112 मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG कितना है बेटा? 5 लाख रुपए का है। ठीक है बच्चों। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल स्लैब के हिसाब से जो टैक्स लगेगा वो कितना है बेटा? आपका 1 लाख है। ठीक है बच्चों, इधर देखना ध्यान से, मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं। जो जिसने भी आंसर दिया अच्छी बात है, पर आपने गलत आंसर दिया बेटा। देखो कैसे कर रहे हैं इसको। अब मैं इसको लेता हूं मैदान के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता है कि सर इस पे जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 20% के हिसाब से, और इस पे लगेगा स्लैब रेट। और जैसा कि मुझे पता है कि सर 2,50,000 तक तो टैक्स लगता नहीं, और मेरी इनकम कितनी है? 6 लाख है। तो मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं कि गवर्नमेंट जी मेरी 2,50,000 पे टैक्स मत लो, पर अदर इनकम कितनी है मेरी जिसपे स्पेशल रेट नहीं है? वो तो 1 लाख ही है। इसीलिए 1,50,000 मेरा पड़ रहा है शॉर्ट। ये पड़ गया मेरा शॉर्ट, है ना। सोचिए, अगर यहां पिछले क्वेश्चन में 3 लाख था तो आराम से कोई शॉर्ट पड़ा नहीं, तो पूरा एडजस्ट कर दिया हमने। तो ये वो अमाउंट है बेटा, क्योंकि इनकम तो 6 लाख है। अब देखा जाए तो ये जो मुझे 5 लाख का हुआ है कैपिटल, लेकिन ये भी तो इनकम ही तो है। अब मेरी इसमें क्या गलती है? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई घबरा मत, अगर तेरा कोई अमाउंट जो 2,50,000 एडजस्ट नहीं हो सकता, देखो क्वेश्चन में नहीं हो रहा एडजस्ट, तो जितना तेरा एडजस्ट नहीं हुआ है उसको तू एडजस्ट कर लेना अपने स्पेशल रेट की इनकम में। बताओ स्पेशल रेट की इनकम कितनी है? 1,50,000। ये इसमें से एडजस्ट किया तो ये कितना आया? 3,50,000। रेट हमें पता ही है सर 20% है, तो ये कितना आएगा? 70,000। ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन आपको नोट करना था बेटा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। जिसने नोट कर लिया जल्दी से मुझे मैसेज करो, हाँ सर हो गया नोट, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी कीजिए बेटा, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। सर एक बार वापस समझा दो। बिल्कुल बेटा, 2-3 नहीं, मुझे 5-7 क्वेश्चन करवाने हैं। 2-3 नहीं बेटा, 5-7 क्वेश्चन करवाने हैं। सर 1,50,000 लेस क्यों किया है? बेटा देखो मेरी जो स्लैब है वो कितनी है? 2.5 लाख की है। फिर से सुनो बेटा, सुनो फिर से, मेरी स्लैब कितनी है? 2.5 लाख की है। और मेरी इनकम कितनी है? मेरी इनकम है 6 लाख। स्लैब के हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा है, परंतु इस 6 लाख में स्पेशल इनकम कितनी है? 5 लाख की है, पर नॉर्मल इनकम कितनी है? 1 लाख की है। तो मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं सर 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स लगता ही नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि साहब पहले वो 1 लाख जो है ना उसमें से स्लैब एडजस्ट कर लो। अगर स्लैब एडजस्ट करने के बाद में कुछ रह जाता है जो अभी एडजस्ट नहीं हो पाया, उसे आप स्पेशल इनकम में एडजस्ट कर लेना। तो इसीलिए 1 लाख में से 2.5 लाख, ये क्योंकि मेरा ये क्या था बेटा? ये स्लैब था, ये एग्जम्पशन था मेरा, ये स्लैब का एग्जम्पशन था। जो शॉर्ट रह गया तो ये शॉर्ट में कहां से एडजस्ट कर रहा हूं बेटा? यहां से एडजस्ट कर रहा हूं, और जो बच गया है उस पर मैं क्या कर रहा हूं? 20%। तो टैक्स रेट तो ये रहेगा ना स्पेशल इनकम का। कह सकते हैं कि सर स्पेशल इनकम जितनी अनएडजस्टेड इनकम है मेरी उसमें से कम हो जाएगा, और बाकी बचे हुए पे स्पेशल रेट लग जाएगा। सब बच्चों ने कहा सर क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपिन का क्वेश्चन है सर आप वो कल वाला स्लैब रेट नोट करवाओगे क्या आप? बेटा लिखा हुआ ना बुक में विपिन। अभी तक आप लोग 3री क्लास हो गई, अब तक तो हम दोस्त बन चुके हैं बेटा। आप मुझे जानने लगे हो कि मैं क्या हूं। अब तक मैंने क्या बताया आपको कि बेटा जो चीजें मुझे लिखवानी है वो खुद लिखवाऊंगा बोल के मैं। अब जो बुक में दिया हुआ उसे क्यों वापस रिपीट करके लिखवाऊं भाई? मैं बुक में दे रखा ना सारा स्लैब, बस मैंने समझा दिया उसको, तो जो बुक में है उसको बुक में रखो। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए बेटा वापिस हमारे मॉड्यूल के ऊपर, बिना समय खराब किए हुए मॉड्यूल के ऊपर। यह था पहला टैक्स रेट हमारा। अब जो दूसरा टैक्स रेट है सेक्शन 112A, एक बार इससे होल्ड करते हैं, छोड़ दो इसको एक बार। सर आपको आता नहीं आता बेटा मेरे को ये। तीसरा आपका है सी वाला पॉइंट, सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, ठीक है ना। अब देखो सेक्शन 111A ये भी कैपिटल गेन का सेक्शन है। ये सेक्शन कैसे आता है, इसमें क्या क्या बातें होती है, जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे ना वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरी एक क्लास लगेगी मुझे 111A पढ़ाने में, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसका सिर्फ टैक्स रेट कैसे एडजस्ट होता है वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 111A हमारा चल रहा है,
और सेक्शन 111A हमें क्या बोलता है, सुनना ध्यान से इधर, कि अगर आपके पास कोई शेयर्स या फिर कोई सिक्योरिटी या फिर इक्विटी ओरिएंटल म्यूचुअल फंड, ये सर क्या होते हैं, जब सेक्शन 111A पढ़ाऊंगा तब वहां बात करूंगा, पर फिलहाल यहां सुनो। आपने म्यूचुअल फंड के तो नाम सुने होंगे, लोग परचेज करते हैं म्यूचुअल फंड, उसमें अलग अलग टाइप की म्यूचुअल फंड होते हैं बेटा। तो यहां पर कौन सा टाइप बोल रहे हैं, ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या फिर आपका कोई भी शेयर्स है, शेयर्स जो परचेज करते हैं मार्केट में, शेयर बाजार के अंदर आप परचेज करते हैं, अगर इससे कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आपने शेयर्स परचेज करते समय और सेल करते समय आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया। हे भगवान, बहुत कुछ बोल दिया मैंने, एक बार करते हैं, नोट करते हैं, इसको नोट करते हैं, कंफ्यूज मत होना, नोट करते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इधर देखो, सुनो ध्यान से, देखो इधर, नोट नहीं करना, सब देखना आपको। सबसे पहली बात कि जो कैपिटल गेन है आपका, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन की इनकम का नेचर क्या होना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है बेटा, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, कम पीरियड वाली। और ये कैपिटल गेन कैसे आना चाहिए आपका, आपने जो सेल किया है वो क्या सेल किया है, या तो आपने शेयर सेल किए हैं, या इक्विटी ओरिएंटल म्यूचुअल फंड सेल किया है, या बिजनेस ट्रस्ट होता है बेटा एक, पढ़ेंगे हम क्लास के अंदर बाद में, जब ये आपको सेक्शन 111A पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये क्या होता है। बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को ट्रांसफर किया है आपने, तो इससे जो आपको गेन हुआ है कैपिटल गेन, इससे जो गेन हुआ है, और कौन सा गेन, शॉर्ट टर्म गेन जो हुआ है, और उस गेन पर आपने STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है। जब भी आप जब भी आप शेयर मार्केट से, BSE NSE से कोई भी शेयर्स परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो जो NSE BSE होता है बेटा आपसे एक फीस चार्ज करता है, ठीक है ना, फ्री में तो कुछ देता नहीं आपको, उस फीस को बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आपने उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रखा है तो इस पर 111A अप्लाई हो जाएगा और टैक्स रेट हो जाएगा 15%। क्या बोला मैंने, फिर से देखते हैं। अगर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, किस वजह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ सर, मुझे 111A क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या बेचा या खरीदा है, सॉरी क्या बेचा है, मैंने बेचा है या तो शेयर्स बेचे हैं, या मैंने इक्विटी ओरिएंटल म्यूचुअल फंड बेचे हैं, या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स बेची हैं, ठीक है ना, ये सब शेयर मार्केट से रिलेटेड है बेटा, ठीक है। और इससे मुझे, और बेचते समय मैंने क्या पे किया, मैंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर रेट कितना आ जाएगा बेटा, रेट आएगा 15%। समझ में आया बेटा आपको, ये क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा, पर फिलहाल मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेचना क्या है आपको, शेयर्स बेचने हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचने हैं, या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स बेचनी है, और बेचते समय आपको STT पे करना है, ये कंडीशन है बेटा, तो फिर आपको जो रेट आएगा वो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर मान लो हमने शेयर्स नहीं बेचे तो क्या होगा, मान लो हमने STT पे नहीं किया तो क्या होगा, तो 111A अप्लाई नहीं होगा, वो इनकम आपकी नॉर्मल इनकम में चली जाएगी, ठीक है ना, वो नॉर्मल स्लैब में चली जाएगी। आइए देखते हैं हमारी बुक में इसको कैसे लिखा है, फिर इस पे क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। जल्दी से देखते हैं बेटा, पॉइंट नंबर C है 111A क्या बोलता है, देखते हैं हमारी बुक में कैसे लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ, मतलब ट्रांसफर का मतलब क्या, आपने क्या सेल किया है, क्या बेचा है आपने, क्या ट्रांसफर किया है, रेट तो है 15%, क्या ट्रांसफर किया है, बताओ भाई क्या ट्रांसफर किया है। अगले पेज पे देखो क्या ट्रांसफर हुआ है, या तो आपने इक्विटी शेयर ट्रांसफर किए हैं, या फिर आपने यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, इसे बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये हो गया आपका इक्विटी शेयर, या फिर आपने यूनिट ऑफ किसकी, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स। अगर इनमें से किसी को भी आपने बेचा है, ट्रांसफर किया मतलब आपने इसको बेचा है, और क्या लिखा, कंडीशन क्या है, द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ द सच इक्विटी शेयर यूनिट ऑफ शुड बी एंटर आफ्टर 1/10/2004। इस डेट को याद मत रखो बेटा क्योंकि बहुत पुरानी डेट हो चुकी है। काम की बात यह है, एंड द सच ट्रांजेक्शन शुड बी चार्जेबल टू STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उस पर आपने क्या पे कर दिया है, STT पे कर दिया, तो उस केस में रेट कितना हो जाएगा बेटा, उस केस में रेट हो जाएगा आपका 15%, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया आपको ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन में इसका क्या इंपैक्ट आएगा। लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया,
देखो ये क्वेश्चन नोट करना है जो अभी करवा रहा हूं मैं आपको, ये नोट करना आपको, बाद में अपनी बुक पे कहीं पे लिख लेना इसको। देखो लिखो एग्जाम्पल, फिर से मिस्टर राम हैं जिनकी एज है 32 ईयर, ठीक है बच्चों। इनकी जो इनकम है, इनकम, वो इनकम कुछ इस तरह से है। पहली है इनकम है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, वो स्पेशल रेट 20% वाला जो अभी 2 मिनट पहले पढ़ा के गया हूं मैं, वो इनकम है इनकी 2 लाख रुपए की। और फिर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जो अभी जस्ट अभी हमने पढ़ा है, और इनकी अदर इनकम है अदर इनकम। नोट करना है ये क्वेश्चन आपको। अदर इनकम मान लो इसकी कितने की है, 2 लाख की ही अदर इनकम है। कैलकुलेट टैक्स पेबल, आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सोल्व मैं करूंगा। सॉल्यूशन, बताओ बच्चों इसका टोटल इनकम कितना हुआ, बताओ, मतलब मन ही मन में बताना आपको। 2 + 2 + 2 कितना हो गया साहब, 6 लाख। स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, 1 मिनट रुकिए, अभी देता हूं आपको स्क्रीनशॉट। यश बेटा रुकिए एक बार, देता हूं स्क्रीनशॉट आपको। 6 लाख हो गया, ठीक है बच्चों, 6 लाख। अब इस 6 लाख की कहानी, इसके हुए हैं 3 बच्चे, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और ये है तीसरा बच्चा। पहले बच्चे का नाम है 112, दूसरे बच्चे का नाम है 111A और तीसरा तो नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल स्लैब, ठीक है बच्चों। हाँ सर समझ में आ रहा है ये तो। बताओ पहले बच्चे की इनकम कितनी है, पहले बच्चे की इनकम है 2 लाख रुपए की, दूसरे बच्चे की इनकम भी है 2 लाख रुपए की, तीसरे बच्चे की इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए की। पहले बच्चे पे जो टैक्स का रेट है वो पता है बेटा आपको कितना है, 20%। चलो ये तो पता ही है, क्या लिखना है इसको, पता ही है आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नॉर्मल इनकम पे जाते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैं जाता हूं नॉर्मल इनकम पे, इसमें से माइनस करूंगा मैं 2,50,000, ठीक है। बताओ क्या कुछ शॉर्ट रह रहा है क्या, यस सर 50,000 रुपया मेरा शॉर्ट रह गया, माइनस का आ गया। अब इसको एडजस्ट करना है, बताओ जी कहां से एडजस्ट करूं, 112 से एडजस्ट करूं या 111A से एडजस्ट करूं। बिल्कुल आपके आंसर आने चाहिए और आपके आंसर आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप मुझे सही बता रहे हैं कि साहब 112 के अंदर एडजस्ट करो। क्यों साहब, क्यों एडजस्ट करूं, क्योंकि सर 112 का जो टैक्स रेट है वो 20% है और 111A का टैक्स रेट कितना है, 15%। मुझे बताओ कहां से एडजस्ट करना बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए, ज्यादा टैक्स देना या कम टैक्स देना। सर कम टैक्स देना, इसलिए मैं कहां एडजस्ट करूंगा, इसको 112 के अंदर एडजस्ट करूंगा। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने, 50,000 एडजस्ट करूंगा यहां से मैं। और अब यहां से जैसे ही 50,000 में एडजस्ट करूंगा तो यहां पर रह जाएगा 1,50,000। एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है गौरव का, सर क्वेश्चन में एसटीटी बताया जाएगा नहीं बताया जाएगा। बेटा जब मैं कह रहा हूं ना आपको 111A जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे ना इसकी, अभी मैं आपको सिर्फ टैक्स रेट बता रहा हूं। और बता दूं आपको क्वेश्चन में बताया जाता है एसटीडी पेड है या नहीं है, सब कुछ बताया जाता है बेटा। 111A लगता ही, देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर, आप देखो ना थोड़ा सा, 111A लिखा है, इसका मतलब क्या है कि सर सारी कंडीशन पूरी कर दी मैंने। 111A बोल रहा हूं इसका मतलब क्या हो गया, सारी कंडीशन पूरी है, मतलब ये शेयर्स है, ये जो शेयर्स है मेरे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, साथ में एसटीडी पे है, तभी तो 111A लग रहा है ना। इस पर रेट कितना आएगा बच्चों, इस पर रेट आएगा सर 20%। इस पे रेट कितना आएगा, इस पे आएगा 15% और इस पे तो जीरो हो ही चुका है, जीरो। बताओ जी कितना आएगा, ये आएगा सर 30,000, ये आएगा आपका 30,000, टोटल हो गया आपका ये 60,000। ये लो भाई आंसर, जल्दी से कॉपी करो इसको। निर्मला जी का स्टेटमेंट आया है कि वो अब तक से सबसे बेस्ट बजट लेकर आएगी। संजय चौधरी का एक क्वेश्चन है,
बढ़िया है बेटा, स्टेटमेंट आया है तो वेलकम। बेस्ट बजट हो चाहे वर्स्ट बजट हो वो तो पता चल ही जाएगा थोड़े दिनों में। जल्दी से नोट करो बच्चा, बातें मत करो मेरे साथ में। जहां पर सबसे ज्यादा फायदा है वहां पर ही एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल सही है बेटा, फायदा होगा वही काम करेंगे हम, नुकसान वाला काम क्यों करेंगे। समझ आ गया सर, क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया बात है बेटा, क्लियर है। तो अक्षय, अक्षत कहते हैं सर इसको 112 में एडजस्ट क्यों किया। बेटा अगर मान लो इसको मैं 111A में एडजस्ट करता तो टैक्स ज्यादा आता। यहां पर 15% टैक्स रेट है, यहां पर कितना है मेरा टैक्स रेट, यहां पर टैक्स रेट है 20%, तो मैं टैक्स कम देना पसंद करता हूं। नॉर्मली एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हमें टैक्स कम देना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हम इसमें से एडजस्ट करते हैं। सर एसटीडी कंपलसरी होता है क्या। हाँ बेटा कंपलसरी होता है। अगर आपने शेयर मार्केट से मतलब एनएससी बीएससी से कोई शेयर्स परचेज किए हैं या बेचे हैं तो आपको एसटीडी देना ही पड़ता है। पर यदि आप शेयर मार्केट से शेयर्स परचेज या नहीं बेचते हैं, मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई रिलायंस कंपनी के शेयर्स रखे हैं और मैंने डायरेक्टली आपको दे दिए विदाउट एनएससी बीएससी, तो उस पर एसटीडी नहीं लगता। नमन का क्वेश्चन है हमेशा 15% लगेगा। बेटा ये 111A की कहानी है ना सारी। देखो यही तो प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज्यादा आगे तक सोचते हैं, है ना। एक चीज समझ में आती है, हम सोचते हैं सारा को समझा दो, सारा भी 111A पढ़ा दूं पहले, वही पढ़ा दूं पहले 111A। अरे जब आएगा तब करेंगे ना यार बात, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो। सर एसटीटी रेट क्या होती है, क्या करना है आपको एसटीटी रेट से क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो यार। ये शेयर मार्केट का चेंज होती रहती है बेटा। म्यूचुअल फंड पे अलग होती है, लॉन्ग टर्म शेयर्स पे अलग होती है, शॉर्ट टर्म पे अलग होती है, अलग अलग ट्रांजेक्शन पे होती है। क्या करना है आपको उससे। सर अगर मैं चाहूं 111A में लगाऊं। बेटा नहीं चाहोगे ना, क्यों लगाओगे। अब आप चाहो लगा लो, पर एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। बस आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे। बस चाह लो आप, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सर इफ वी डू नॉट हैव एलटीसीजी देन वी विल एडजस्ट। बिल्कुल बेटा, फिर तो एडजस्ट करेंगे ना। अगर हमारे पास 112 नहीं होगा तो हम 111 से एडजस्ट कर लेंगे। सर शेयर परचेज करने पे भी टैक्स लगता है क्या। बिल्कुल साहब, एसटीडी लगता है परचेज करने पर भी और सेल करने पर भी। सर जिसकी रेट ज्यादा वहां एडजस्ट करना। बिल्कुल भाई, यही तो बोल रहा हूं पिछले 10 मिनट से, जिसकी रेट ज्यादा होती है उसी से एडजस्ट करा करो। सर क्वेश्चन के लिए अलग से कॉपी लगाएं क्या, कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप एक पेज पे लिख के इसको अटैच कर लेना वहीं पे बुक के अंदर ही। मैं तो ये चाहूंगा कि आप एक बुक रखिए बेटा, क्वेश्चन की बुक अलग से मत लगाइए। क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो वहीं पे इसको अटैच करते रहो। आप चाहो तो लगा सकते हो सेपरेट कॉपी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए यहीं पर अपनी क्लास को रोकते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए।